बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज जी मौसम गर्मा की अपनी ख़ास स्पेशल रेसिपी चटपटी आलू की कतलियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और मुझे यकीन है कि इससे पहले शायद ही कभी आपने किसी चैनल पर ये रेसिपी देखी होगी। बड़ी ख़ास रेसिपी है, बड़ी स्पेशल मसालों से तैयार होती है। इसकी तो खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि खाने से पहले ही आपकी जो भूख है ना वो भड़क उठती है। और ख़ास तौर पर गर्मियों के दोपहरों में नमकीन लस्सी के साथ, गर्मा गर्म फुल्कों के साथ एक बड़ा ही यूनिक फ्लेवर देने वाली बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो पसंद आए रेसिपी तो आपने इसको लाइक शेयर करना भी नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हम इस तरह की चटपटी, मज़ेदार, आसान और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली रेसिपीज़ शेयर करते रहें और हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। तो चलिए जनाब, चलकर तैयार करते हैं आलू की कतलियाँ। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलू आपने बिल्कुल मीडियम साइज़ का लेना है, ना तो बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे आलू। छिलके उतार कर इनको हमने पानी में डिप करना है, नमक वाले पानी में। हाफ़ टी स्पून नमक इसमें डाल देंगे और 15 मिनट के लिए इनको डिप करके रखेंगे। इतनी मोटाई की कतलियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल चिप्स की तरह बारीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी मोटी कतलियाँ हमने काटनी है। और इनको 15 मिनट के लिए नमक में भिगो देंगे, नमक मिले पानी में, ताकि इनके अंदर नमक का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा आ जाए। फिर पानी को ड्रेन कर देंगे। अब जी पैन में मैंने ले लिया है खुला कुकिंग ऑयल। अब इस ऑयल के अंदर 6 से 7 मिनट तक फुल आंच के ऊपर जो है इन आलूओं को हमने करना है फ्राई। अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि इनके जो किनारे आलूओं के वो हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएं और ये आलू जो है क्रिस्पी हो जाए और इनका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए ब्राउन हो गए हैं अच्छे तरीके से ये आलू। इनके किनारे भी बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं और ये तकरीबन 80% तक जो है वो गल चुके हैं आलू इसी स्टेज पे। अब इस ऑयल में से इन आलूओं को अलग कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे और सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल, जितना कि हमें रिक्वायर्ड है आधा किलो आलूओं के लिए, वो इस पैन के अंदर रहने देंगे। इस तरीके से अलग करके आपने एक साइड पे कर लेना है। और फिर इसके बाद हम तैयार करेंगे इसका जो स्पेशल मसाला है, और इस ऑयल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, ताकि फिर इसे फर्दर हम यूज़ कर सकेंगे। देखिए सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैंने रहने दिए और बाकी निकाल लिए। अब जो ड्राई रोस्ट मसाला हमने तैयार करना है, उसके लिए 1 टीस्पून, ये भरा हुआ टीस्पून नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ा सा कम, 1 टीस्पून से सौंफ है। ये मैं आधा किलो आलूओं के लिए आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। इसी तरह 1 टीस्पून लेवल जो है वो सूखा धनिया, खुश्क धनिया, और 1 ही टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, छोटा चम्मच है ये चाय वाला। और साथ 4 से 5 लंबी वाली जो सुर्ख मिर्च होती है, खुश्क मिर्चें, ये आपने ले लेनी है। अगर ये मिर्चें अवेलेबल ना हो तो आम जो गोल मिर्च है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आता है। अब इन चारों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। आंच को तेज़ नहीं करना, ताकि मिर्चें भी काली ना हो जाएं और ज़ीरा भी काला ना हो जाए। इससे मसाले का फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये मसाला आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी तैयार करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको ये आलू की कतलियाँ तैयार करनी हो तो झटपट आप इस मसाले की मदद से इनको तैयार कर सकें। अब जब ये थोड़ी से भुन जाए, इस तरह कलर चेंज हो जाए, तो हमने इनको दरदरा सा, यानी थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेना है। ये देखिए ये जो मिर्चियाँ ये तो इस तरह हो जाती हैं भुनने के बाद कि हाथ से चूरा हो जाती हैं। इस तरह से मोटा मोटा दरदरा सा ये मसाला पीस के हमने रख लिया है। अब चलते हैं अपने पैन की तरफ, जिसमें ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो चुका हुआ है। इसमें ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करना है। हमने 1/2 टीस्पून डालना है दोबारा से सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून राई दाना, और 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे अजवाइन। इतनी ही क्वांटिटी आपने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। हल्का सा कड़कड़ाना है इन तीनों चीज़ों को हमने। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनके छिलके आपने उतार लेने हैं, छिलके उतार के इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ ही 2 हरी मिर्चें रफली काट के इसके अंदर ऐड कर देनी है, 2-3 मिनट तक भुनाई करनी है। फिर थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे पानी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून इतनी क्वांटिटी में बिल्कुल ठीक रहता है। अब तब तक पानी के साथ पकाएंगे इन टमाटरों को, जब तक ये टमाटर घुल ना जाए और बिल्कुल एक ग्रेवी की शक्ल ना आ जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। छिलके उतरने के से बिल्कुल बहुत जल्दी इस तरह ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे। चम्मच की मदद से मैश कर दें अगर कोई मोटे टुकड़े टमाटर के हैं। इसके बाद जो है फ्राई किए हुए आलूओं को इसके अंदर ऐड कर दें, अच्छे तरीके से कर दें मिक्स। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। पसंद आए तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है।
अब ये जो मसाला तैयार करके हमने रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर पूरे का पूरा ऐड कर देना है। मैंने बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी आपको बताई है। आधा किलो आलूओं के लिए ना तो इससे ओवर स्पाइसी होगा और ना ही फीका रहेगा, बल्कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का चटपटा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। मिक्स करके 2 मिनट तक आलू और मसाले को फ्राई करें। इसके बाद जनाब हम इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करेंगे पानी की, ताकि इसको हम गला सकें। आलूओं को जो थोड़ी सी कसर आलूओं में गलने की रह गई है वो हमने पूरी करनी है। तो सिर्फ हाफ कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक के पकाएंगे। कवर कर देना है आपने इसको। 5 मिनट के अंदर अंदर ये आलू गल जाएंगे, ग्रेवी खुश्क हो जाएगी। अगर आपको थोड़े शोरबे वाले ये कतलियाँ अच्छी लगती हैं, हल्की सी ग्रेवी वाली, तो आप इसमें थोड़ी पानी की क्वांटिटी बढ़ा लें ताकि हल्का सा शोरबा बन जाए। लेकिन हमारे घर में तो इसी तरह ड्राई और इस तरह से चटपटी सी जो है कतलियाँ पसंद की जाती हैं, तो मैं इसको इसी तरह रख रही हूँ। अब इसके फ्लेवर को सुपर हिट बनाने के लिए 1 टेबलस्पून अपने नींबू का जूस इसके अंदर डाल देना है। आप यकीन करें कि एक एक नवाले में मज़ा आता है और आलूओं का एक नया ही फ्लेवर आप इंजॉय करेंगे। चंद पत्ते हरे धनिए के, 1-2 टुकड़े हरी मिर्च के, इनके साथ इसको कर दिया मैंने गार्निश और तैयार है आपकी ज़बरदस्त किस्म की। लुक चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त बनी है कतलियाँ, इतनी मज़े की ये बनती हैं, झटपट बनने वाली। लंच बॉक्स में बच्चे बड़े शौक से लेके जाते हैं आलू की कतलियाँ। घर में जब भी आपको कुछ समझ में ना आए अच्छा बनाने के लिए तो इसको तैयार करें और बच्चों की भी दुआएं लें, बच्चे खुश होकर खाएंगे। आपने मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर इस ज़मन में कोई फरमाइश हो तो भी मुझे लिख भेजें। जल्द ही मैं आपको जो पहाड़ी आलू के गुटके बनाए जाते हैं उसकी भी रेसिपी दूँगी। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि आलू की ये कतलियाँ जो हैं देखने में कितनी मज़े की लगती हैं। खाने में तो होती ही फ्लेवरफुल है, लेकिन देखने में इतनी मज़े की होती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। आप फुलकों के ऊपर थोड़ा सा देसी घी गर्मा गर्म फुलकों पे लगा के, या थोड़ा सा देसी घी एंड पे आप इसमें भी कतलियों में शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसके फ्लेवर को 4 चांद लग जाते हैं। अगर आपके बच्चों को देसी घी का फ्लेवर पसंद है तो इसमें ऐड कर दें या रोटियों के ऊपर लगा के दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।